तो हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर फिट। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको पूरे शरीर में बिना किसी कारण के दर्द बना रहता है, स्पेशली आपके स्पाइन में, तो आपको किस चीज़ की कमी हो सकती है। तो एक्चुअली जब मैं अपने पेशेंट्स देख रहा था तो मुझे इतनी ज़्यादा कमी नज़र आई, मतलब इतने ज़्यादा लोगों में रैंडमली जिसका भी टेस्ट कराओ सब में कमी ही निकलती है। तो ऐसे में मुझे डाउट हुआ तो मैंने अपना भी टेस्ट करा लिया और आप अपने स्क्रीन पर देखिए क्या मिला। विटामिन डी कि मुझ में भी कमी पाई गई, ऑल्दो लोअर बॉर्डर पे था लेकिन कम निकला ज़रूर है, जबकि मैं कभी कभार सप्लीमेंट्स भी ले लेता हूँ। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इतना ज़्यादा कॉमन है। आपके पेरेंट्स ओल्ड एज में है, भगवान न करे उनका अगर स्पाइन में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो बहुत दिक्कत में पड़ जाएंगे आप लोग। तो इसलिए इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टेस्ट भी कराना पड़ेगा आपको। इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ों का डिस्कशन होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और जो बीमारियाँ मार्केट में पाई जाती हैं और जो सब क्लिनिकल है, जो कि आपको पता नहीं लगता है लेकिन वो धीरे धीरे डेवलप हो रही होती है आपके शरीर में। देखिए काफ़ी सारे चैनल हैं जिन पे फर्जी चीज़ें भी दिखाई जाती हैं और ख़ास करके हेल्थ से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे चैनल हैं इस पे साइंटिफिकली कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। इस चैनल पे बिल्कुल साइंटिफिक बातें होंगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीकली वीडियोज़ आते रहेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख ही लिया कि मेरा भी विटामिन डी कम निकला है और जबकि मैं सप्लीमेंट्स ले लेता हूं, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो विटामिन डी का जो नेचुरल सोर्स है वो है सनलाइट, और आज के डेट में सनलाइट में कोई जाता नहीं है। अगर जाता भी है तो पूरे शरीर पे आप लोग फुल स्लीव पहन लेते हैं और आजकल लड़कियां तो चेहरे भी बांध लेती हैं धूप में, तो फिर सन बात तो हो नहीं पाएगा और दिन भर एसी में रहना है। तो नेचुरल सोर्स तो ऐसे भी आपका सफिशिएंट हो नहीं रहा है, क्योंकि डेली कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे आपको सन बाथ लेना पड़ेगा ऐसे में, जो कि पॉसिबल है नहीं। जो रियलिटी है उसी पे बात करनी। और जो इसका डाइटरी सोर्स है विटामिन डी का, वो सिर्फ और सिर्फ नॉन वेजिटेरियन डाइट्स में है, जो मोस्टली लिखा हुआ है। वेजिटेरियन डाइट्स में मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं कि जो कि सोर्सेज मैं काउंट करूं, और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आरडीए से काफ़ी ज़्यादा कंटेंट कम होता है। जो रिचेस्ट सोर्स है वो हैलीबट फ़िश में होता है, या फिर नॉर्मल फ़िश में भी सफिशिएंट क्वांटिटी में आपको विटामिन डी मिल सकता है। ऑल्दो कुछ गूगल आर्टिकल्स पे आपको मिल जाएगा कि मिल्क, योगर्ट एट्सेट्रा में आपको विटामिन डी मिलता है, लेकिन उसमें सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होता है। एग यॉल्क में पाया जाता है, जो कि आप ज़्यादा ऑफ कोर्स वाइट्स तो आप ले सकते हैं, लेकिन जो एग यॉल्क होता है वो आप ज़्यादा ले भी नहीं सकते हैं। ऑल्दो ठीक ठाक क्वांटिटी में एग यॉल्क में भी होता है। तो ज़्यादा समस्या यहाँ पे पैदा हो जाती है वेजिटेरियंस के लिए। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इशू ये आता है कि आप कैसे अपनी डाइट को पूरा करेंगे। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, सप्लीमेंट्स आपको लेना पड़ेगा। लेकिन 1 मिनट में मैं ज़रा सा बता देता हूँ कि विटामिन डी का फंक्शन क्या क्या है, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को बोन हेल्थ में कोई इंटरेस्ट है नहीं, जबकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और अगर आपका बोन हेल्थ नहीं रहेगा तो ओल्ड एज में अगर आपके पेरेंट्स के लिए ये वीडियो आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देखिए। क्योंकि देखिए मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का भी स्पाइन या फिर मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम किसी को आए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो विटामिन डी का जो बोन हेल्थ के लिए वो सब कोई जानता है, ये प्राइमरी फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन में क्या है कि टीबी से बचाने में विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है, और ये एक प्रूवन है। क्योंकि टीबी से लड़ने वाला जो हमारा मैक्रोफेज सेल होता है उसमें विटामिन डी कन्वर्ट होकर एक सब्सटेंस में बदल जाता है जो कि माइकोबैक्टीरिया को किल कर देता है। तो टीबी से बचाने में इसका रोल है। उसके बाद हार्ट हेल्थ में भी विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। ये चीज़ें अब नए रिसर्च में आ रही हैं, पुराने टेक्स्ट में नहीं मिलती थी, अब नए टेक्स्ट में हर जगह आपको मिलेंगी कि विटामिन डी का जो इंसुलिन रेसिस्टेंस है उसको कंट्रोल करता है और ओवरऑल कार्डियक हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा विटामिन डी का सेक्सुअल फंक्शन भी है, आपको कुछ नए टेक्स्ट में ये भी मिल जाएंगे। अगर आपको विटामिन डी की ज़्यादा कमी हो रही है तो हो सकता है आपको पता न चले, लेकिन आपसे पहले आपकी गर्लफ्रेंड को ज़रूर पता चल जाएगा। तो सेक्सुअल हेल्थ को भी अगर ध्यान में रखना है तो विटामिन डी का सप्लीमेंट्स आपको लेना पड़ेगा। तो इन जनरल अगर आपको बहुत ज़्यादा कमी है तो आपके डॉक्टर आजकल 60,000 यूनिट का आपको वीकली डोज चलता है, उसका वीक में 1 ही कैप्सूल दिया जाता है। लेकिन कुछ रेजिमेन ऐसे हैं जो कि 7 दिन या 10 दिन लगातार 60,000 यूनिट का दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब अगर कमी आप में मिली है विटामिन डी की तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड खाना शुरू कर दें, क्योंकि विटामिन डी की टॉक्सिसिटी भी होती है। और अगर विटामिन डी बढ़ जाता है शरीर में
तो वैसे केस में आपको हाइपरटेंशन और अन्य समस्या उत्पन्न हो सकती है, लीवर डैमेज भी हो सकता है। तो ध्यान रखें कि हमेशा जो बेस्ट उपाय इसका यही है कि आप सालाना टेस्ट करा लें और जो अप्रोप्रिएट डोज हैं वो आप ले लें। तो सवाल ये उठता है कि आपको विटामिन डी का टेस्ट कराना चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से बिल्कुल कराना चाहिए अगर आप घर में बैठते हैं, धूप में नहीं जाते हैं, क्योंकि कमी निकलेगी। कमी अगर नहीं निकलती है तो वापस आकर के अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि 90% लोगों में कमी निकलेगी, क्योंकि मैंने जितना भी रैंडमली पेशेंट्स का टेस्ट करवाया, हर पेशेंट में कमी निकल रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि विटामिन डी का टेस्ट आप जब कराएंगे तो ये काफ़ी महंगा होता है अगर आप सिर्फ एक टेस्ट कराएंगे। लेकिन पैकेज वाले आजकल कई सारे टेस्ट आ गए हैं जो कि काफ़ी सस्ते में आपका विटामिन डी का टेस्ट कर देंगे, और इसमें आपका पूरे बॉडी का प्रोफाइल होगा, मतलब सीबीसी होगा, उसके बाद आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा, थायराइड भी होगा, और सारे टेस्ट इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। तो पैकेज में आपको या 1400-1500 में मिल जाएंगे। जो भी ब्रांड का आपको अच्छा लगे आप करा लीजिएगा, जो भी रेप्यूटेड है आपके एरिया में। और इस वीडियो को बिल्कुल सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखा है कि विटामिन डी की कमी एक साइलेंट एपिडेमिक, या कह सकते हैं कि एक साइलेंट पैंडेमिक के रूप में तब्दील होता जा रहा है, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एसी में रहना प्रेफर कर रहे हैं। लोग धूप में जाना नहीं चाहते हैं, और जाते भी हैं तो पूरे बॉडी में फुल स्लीव पहन करके जाते हैं। तो ऐसे में विटामिन डी की कमी होना बिल्कुल तय है, और इससे आप काफ़ी भारी समस्या में पड़ जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे फिट।